जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेश वशवर्तिना। विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित दियश्चते। दास कौन है? जिसका आश्रय सही है, भगवान का ही आश्रय है। आश्रय मनुष्य कहता है, लेकिन आश्रय हो नहीं पाता, क्योंकि जहाँ आसक्तियाँ होती हैं वही का मनुष्य सहारा लेता है। अरे अभी बूंद पड़ रही है, क्यों पूछ रही है? आ जाओ पीछे पूछ लेना, सब मेहनत बेकार जाएगी। तो बराबर बूंद पड़ती रहेगी, इधर नृत्य कर लेंगे। मनुष्य जहां से आशा होती, भरोसा होता है, वहीं का आश्रय लेता है। ये प्रैक्टिकल बात है। जैसे लोग बच्चा दर्द में मैया मैया चिल्लाता है, तो क्यों चिल्लाता है? माँ का आश्रय क्यों लेता है? क्योंकि उसमें आसक्ति होती है। ये नियम है। और उसी आसक्ति के कारण सारा जीवन चला जाता है और वो भगवान का आश्रय नहीं ले पाता। इस बात को प्रहलाद जी ने कहा है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल सिद्धांत है। हम साधु बन के आश्रय देते हैं शिष्यों का, शिष्याओं का, उन पे भरोसा रखते हैं वे सहायता करेंगे। हमारे यहाँ मौनी बाबा थे गहबर वन में, जिनके शरीर से अग्नि प्रकट हुई, वो किसी का सहारा ही नहीं लिया। यहाँ तक कि एक बार वो बुखार में पड़े थे, तो कुंड से पानी भर के ले जा रहे थे एक डब्बा में। बहुत दुबले पतले तो थे, आंखों देखी उदाहरण हम बता रहे हैं, सुनी भई नहीं या पढ़ी भई नहीं। तो हमारी माता जी पर उनकी कोई दया थी, किसी से नहीं बोलते थे, किसी से कुछ नहीं लेते थे, जाने क्यों माता जी से बोल देते थे। तो वो गई धीरे धीरे, हालांकि वो बुढ़ी थी। लाओ मैं पहुंचा दूं, मना कर दिया। उस डब्बे को उठाया, फिर गिरे, फिर उठाया, लेकिन किसी की सहायता नहीं लिया। तो ये हमने आंखों से देखा। अब ऐसे महापुरुष के लिए क्यों ना शरीर से अग्नि प्रकट हो। हम लोग इस जीवन में उनको नहीं पा सकते। और एक दूसरी घटना थी, हमारे बाबा जो थे, उनके लोगों ने नौकर लगा रखे थे।
छुट्टी में चला गया था। तो हम यहाँ से चले गए, हमने कहा हम काम कर दें। तो उन्होंने मना कर दिया। बोले उस समय उन्होंने एक श्लोक कहा था, स्वयं दासाः तपस्विनः, तपस्वी स्वयं दास। मतलब इतने दिन वैभव में रहने के बाद भी महापुरुषों की प्रवृत्ति वही रहती है। वो ठीक है काम वाम करा लेते हैं, लेकिन उनका आश्रय। तो हमको ये कड़ी याद हो गई। ओह, ये इतने दिन नौकर होकर रहा तो उसके बंधन में नहीं आए। स्वयं दासा तपस्विना। और वे एक घटना सुनाते थे। उनको गए 40 साल हो गए, 100 साल तक भजन किया था। वो जब आए थे, लगभग 150 साल पुरानी बात है, जब वृंदावन में सब हम ही आए, जब 60 साल पहले रमणेती में जंगल था, कुटिया उटिया कुछ नहीं। तो रंग जी में उस समय जो आचार्य थे वो बड़े विद्वान नामी थे। तो बाबा बोले कि हम नए नए आए थे, सब संतों को दर्शन करने के लिए जाते थे। तो हम वहाँ चले गए। वो बड़े विद्वान हैं और संत भी हैं, संकीर्णता उनमें नहीं है सांप्रदायिक। तो वहाँ गए तो सारा हजारों रंग जी का सब समाज उनका शिष्य था। लेकिन उन्होंने देखा वो अपने हाथ से पानी कुएं में से निकाल रहे थे। बहुत बुढ़े थे। तो दूर से इन्होंने देखा, पास गए। उन्होंने सोचा कि इतना सारा मंदिर इनका शिष्य है और अपने हाथ से पानी भरते हैं। तो गए, उन्होंने कहा कि बाबा मैं खींच दूं वरना। इनके मन में विचार आया कि आचार्य हैं, मतलब श्री संप्रदाय में बड़ा अपरस वपरस, हम दूसरे संप्रदाय के हैं। तो उन्होंने कहा रुको, अभी तुम हमारे साथ ऊपर चलना, जब बताएंगे। ऊपर उनका एक अड्डा था। तो जब पानी भर के गए, ऊपर पहुंचे, तो उनका बैठो, कहाँ से आए हो? बोले पंडित बाबा का नाम बताया, पंडित रामकृष्ण दास बाबा। ओह, वो तो सूर्य थे, मतलब ब्रज के, बैराग में, त्याग में, तितिक्षा में। बैठो भैया, बैठो भैया, बड़े बड़े भागी हो तुम ऐसे महापुरुष के पास हो। अब देखो हमने तुमसे पानी क्यों ही खिंचवाया, तुम और कोई दूसरा बात नहीं समझना। उन्होंने एक बात बताई जो बाबा को जन्म भर याद रही, और वैसा जन्म भर इस विचार में डूबे रहे। इतने दिन हरुगुलाल ने सेवा किया, 2 मिनट में सबको हटा दिया। महापुरुष लोग बंधन में नहीं रहते। तो वो बोले हमारा एक बड़ा प्रिय शिष्य था, और वो इतना सेवा करता था, इतना सेवा करता था कि उसको पता नहीं कब रात कब दिन। और मेरा भी उस पर बहुत विश्वास था। एक बार की बात है, उनको निमोनिया, जाड़े में, जाड़े से बुखार आता है, सभी जानते हैं।
तो वो निमोनिया में हर समय गर्म पानी और ठंडा नुकसान करता है, गर्म दवाएं, और काफी दिन निमोनिया चला। तो एक दिन रात को 12 बजे हवा का झोंका आया और सिटकिनी लगाना भूल गया था जंगला की, वो उससे हवा आने लग गई और दिन भर वो काम किया था उसने, गर्म पानी करना, ये करना, वो करना, ओढ़ाना बिछाना। लगभग 12:30 बजे उनका, अरे उसका जो कुछ नाम रहा होगा, सुन, तो उसने कहा कि थोड़ी नींद लगी, सो लेने दो। सोया नहीं था कई दिन से सेवा में। तो जो महापुरुष लोग बुरा नहीं मानते, बुरा मानने की बात नहीं है। उन्होंने विचार किया कि हम इतने पराश्रित क्यों हो गए, और इसको कष्ट हुआ, इसलिए अब हम जीवन में किसी से कोई सेवा नहीं लेंगे। ऐसे ही महापुरुष पंडित, ये मौनी बाबा थे। बुखार में रहे, गिरे पड़े, जीवन में किसी से सेवा ही नहीं लिया। हमने ऐसे महापुरुषों को देखा है। ऐसे ही महापुरुष पंडित हरिश्चंद्र जी भी थे। कई महापुरुष देखे हमने। अंतिम समय में वो, हमने कहा हमको सो लेने दो, रात भर वो संग्रहणी में जाते थे, पास नहीं सोने दिया। नीचे सो जाओ, तुम्हारी इच्छा है, सदा एकांत में सोए। तो वो सवेरे जब शिष्य उठा तो उसको बुलाया, बोले देखो भैया, तुम बुरा नहीं मानना, तुमने बहुत सेवा किया हमारी, लेकिन हमारा विचार ऐसा है कि हम जीवन में किसी से सेवा नहीं लेंगे। वो रोने लग गया, बोले हम प्राण दे देंगे, हमसे भूल हो गई, हम रात में हमने ऐसा कह दिया। बोले नहीं, भूल की बात नहीं है, हम लोग भगवान के आश्रय के लिए निकले हैं घर से। आश्रय छूट गया तो सब कुछ छूट गया। सहारा भगवान का छूट गया तो सब कुछ छूट गया। क्योंकि इसीलिए हम लोग माँ छोड़ते हैं, बाप छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, कुटुंब छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं। और आश्रय छूट गया तो सब कुछ छूट गया। इसलिए तुम बुरा नहीं मानो। हमारा मन कहता है कि किसी जीव का आश्रय मत लो, तुम बहुत अच्छे सेवक हो। रोता रहा, मन छोड़ दिया। तो वो यही एक चीज है जो हम जैसे लोग नहीं पकड़ पाते। गोसाई जी ने कहा कि हम और कुछ नहीं चाहिए, आश्रय तुम्हारा चाहिए। यह बिनती रघुबीर गोसाई, या बिनती रघुबीर गोसाई। बोले क्या चाहते हो बिनती? और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई।
आहा। इसीलिए हमने सुनाया एक घटना कि किसी से सेवा ही नहीं लिया उन्होंने, महापुरुषों ने, कि सेवा लोगे आसक्ति होगी, भरोसा जीव को करना पड़ता है, आशा रहती है ये हम बहुत भक्त है, हमारी सेवा करेगा। ये जीव को जड़ बना देता है। बड़ा विद्वान हो, बड़ा हो, हम तो अपने को जड़ समझते हैं। प्रभु जानता है आधु साधु हम कुछ नहीं। कोई ला देता है, भोजन कर लेते हैं, ये कोई जीवन नहीं है, जड़ जीवन है। लोग बिस्तर बिछा देते हैं, ये तो स्वयं अपना कार्य करना चाहिए। हम तो ऊपर रहते हैं, शाम को कथा के बाद तो कोई माने न माने, इन बच्चों को देख करके हम सोचते हैं कि हमारा पाप जल रहा है, क्योंकि इस छोटी उम्र से लोग कर्म सीख लिया उन्होंने। कोई लड़का कामचोर नहीं है, और जो कामचोर होता है वो ऊपर इसके पास रुकता नहीं, माधुरी के पास भाग जाता है। हम समझ जाते हैं कामचोर है। हर बच्चा इसके पास काम करता रहता है, हम देखते हैं। अब जैसे कल आ रहे थे, सब बच्चे कपड़ा धोने का ले जा रहे थे, तो हमको देख करके बड़ी शिक्षा मिलती है। मनुष्य कर्म परायण, सेवा परायण, उसका दर्शन ही पाप नष्ट कर देता है। किसी की आशा, किसी का भरोसा, किसी का जरा भी वो जीव को जड़ बना देगा। ये अजीब कड़ी है। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। क्या इसकी कोई कीमत नहीं इस कड़ी की। हम आशा करते हैं कि हमारा बेटा, बाप आशा करता है, ये हमारी स्त्री है, आशा करता है, भरोसा रखता है कि हमारी सेवा करेगा। ये सब जीव को जड़ बना देती है। नर आशा, नर भरोसा हमारे रोम रोम में घुसा हुआ है। बोले बस इतनी दया कर दो, हमारी जड़ता दूर हो जाए। धन्य है वे प्राणी जो सेवा परायण है, कर्म परायण है। और हम लोग तो बेकार ही जीवन है, सब जीवन मिट्टी में गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई बिस्तर बिछा रहा है, कोई भोजन ला रहा है, कोई बर्तन बांध रहा है, कोई जीवन थोड़ी है। आलसियों का जीवन है। और आस विश्वास भरोसे हरो जीव जड़ताई। और कुछ नहीं चाहिए। चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु। सुमति भी नहीं चाहिए, सुगति भी नहीं चाहिए। नरक जाए तो जाने दो, लेकिन ये जीव का आश्रय, जीव का भरोसा, ये है, इस जड़ता को दूर कर दो। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु। रिधि सीधी विपुल बड़ाई। ये बड़ाई में हम जैसे लोग फंसे रहते हैं। मान हो गया, अपमान हो गया, जन्म भर इसी में फंसे। जड़ता दूर कर दो हमारी। या जग में जहां लगिया मन की प्रीति प्रतीति सगाई। कहीं भी जरा भी प्रीति या प्रतीति है, वो सब इकट्ठा तुम्हारे चरणों में आ जाए। ते सब तुलसीदास प्रभु ते हो उसी मिटे के ठाई। तो
अब सारी गीता का सार महापुरुषों ने बताया आखिर में है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्म माने माता का धर्म, पिता का धर्म, पति का धर्म, स्त्री धर्म, लोक धर्म, वीर धर्म, सब छोड़ो। सभी आशाएं, सभी विश्वासाएं, सब भरोसाएं, सब प्रीतियां, प्रतीतियां जब खत्म हो जाती हैं, जब आश्रय सिद्ध होता है। हम तो भाई बिल्कुल बहिर्मुख हैं, अपने हाथ से कुछ काम नहीं कर पाते, अपने को हम बिल्कुल बहिर्मुख मानते हैं। प्रभु जानता है, किसी ने बिस्तर लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये सब बहिर्मुखता का जीवन है। धन्य वही प्राणी है जो स्वयं दासा तपस्विना। हम काम करते देखते हैं तो इन लोगों को तो लज्जा आती है। अपने मन की बात बता रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो हमारे मन में भाव आता है वो बताते हैं। और छोटी अवस्था से कर्म या सेवा जो परायण हो गए, इनके भाग्य बहुत ऊंचे हैं, हमसे बहुत ऊंचे हैं। जहां जहां जरा भी आ सकती है, अब इसी बात को प्रहलाद जी ने कहा है। जब असुर बालकों को उपदेश दिया है तो उन्होंने कहा कि देखो, आसक्ति मनुष्य को घर में बंधा रहता है, सारा जीवन बंधा रहता है, उसी में मर जाता है। भगवान से दूर करने का मुख्य कारण है कि हमारी आसक्तियां हैं। 7 स्कंद 6वां अध्याय में असुर बालकों को उपदेश दिया है। 2-4 श्लोक बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने मनुष्य शरीर की दुर्लभता बताई, फिर बताया उस दुर्लभ शरीर को पा करके आसक्ति के कारण वो शरीर हाथ से बेकार चला जाता है। 7, 6, 8 दूरा पूरेण कामे न मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य अपयाति। सक्तस्य मैंने आसक्ति के कारण उसका सारा जीवन घर में बीत जाता है और वो समझ नहीं पाता। सक्तस्य प्रमत्तस्य, आसक्ति सबसे बड़ा प्रमाद है। शब्द है सक्तस्य प्रमत्तस्य। आसक्ति हो जाती है तो प्रमाद सोचने लग जाता है, अरे हमारी जिम्मेदारी है, ये है, वो है, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो अनेक दिमाग जो है बचाव की बात सोचता रहता है। तो सक्तस्य आसक्ति ही प्रमाद है। और दुनिया वाले भी वही शिक्षा देते हैं, जो हितैषी बनते हैं। इसलिए अपयाति, सारी उम्र अपयाति चली जाती है। और बोले ऐसी आसक्ति होती है कि उसको छुड़ाना चाहता ही नहीं कोई। को गृहेषु पुमान सक्तम, 9वां श्लोक। बोले छुड़ाना ही नहीं चाहता आदमी। अगर किसी से कहो आसक्ति छोड़ो तो चिढ़ जाता है। बैरी उसको समझता है कि हमारे परिवार से इनका द्वेष है, पत्ता काट रहे हैं। ये सब प्रहलाद जी ने क्यों कहा? क्योंकि हम देखते हैं, प्रतिक्षण अनुभव करते हैं। को गृहेषु पुमान सक्तम आत्मानम अजितेन्द्रिय स्नेह पाशैन दृढ़ बद्धम
उत्साहित विमोचितुम, उसको छुड़ाने का उत्साह ही नहीं लोगों का। पड़े हैं आसक्ति में, छूटेगी क्या? उसको छुड़ाने का उत्साह ही नहीं है, प्रतिक्रिया ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहता मनुष्य। अगर जाके किसी से कह दो कि अपनी पुत्रासक्ति छोड़ो, ये है, तो पसंद नहीं आएगा। तारीफ कर दो, आपका लड़का तो बड़ा सत्पात्र है, आपकी स्त्री तो बड़ी धर्मात्मा है। हाँ मुझ में कहाँ है? वो बेचारी सवेरे उठ के भजन भी लग जाती है, उसकी गुण गाने लग जाएंगे स्त्री के। क्योंकि अगर कहो कि स्त्री व्याघ्री है, खा जाती है, तुम अपनी स्त्री को व्याघ्री समझना, तो गेट आउट। उसके बैरी बन जाओगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं, मतलब ये सब चीजें एक क्रियात्मक हैं। खाली श्लोक पढ़ के लोग चले जाते हैं, लेकिन विचार करो तो ये सब बातें कितनी सही है। को गृहेषु पुआं सक्तम आत्मानम अजितेन्द्रिय स्नेह पाशय दृढ़ बद्धम, बद्ध इतना ज्यादा बंधन आ जाता है कि छोड़ने के उत्साह, सुनने की बातें नहीं। क्योंकि उसका सबका मूल कारण है आसक्ति। जब तक आसक्ति है, भगवद आश्रय नहीं है। उसी बात को बार बार कहते हैं, कौन वर्थ तृष्णाम विसृजे। मनुष्य वो कभी भी अपनी आसक्ति के कारण तृष्णा को नहीं छोड़ सकता, उसके लिए मर जाता है, प्राण की बाजी लगा देता है। कौन वर्थ तृष्णाम विसृजित प्राणेभ्योऽपि ईप्सिता। सारा प्राण ही चला जाए। यम क्रीणात्यसुभि प्रेठैस्तस्करः सेवको वणि। और बोले उस तृष्णा के पीछे मनुष्य चोरी करता है, बेईमानी करता है, छल करता है, और समझता है हम ठीक कर रहे हैं। अपनी स्त्री के लिए गहना बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बेटों के लिए जमीन खरीद रहे हैं, जायदाद खरीद रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। है सब गलत काम, लेकिन वो आसक्ति में ठीक दिखाई पड़ता है। अब इस श्लोक को सारे संसार में घूम आओ, असुभी प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक। तस्कर माने चोरी भी करता है, हर व्यापारी टैक्स की चोरी करेगा, कौन चोर नहीं है। सेवक बन करके, वणिक बन करके, और वो समझता है हम ठीक कर रहे हैं। आसक्ति के कारण वो समझ नहीं सकता हम गलत कर रहे हैं। फिर आगे प्रहलाद जी कहते हैं कि कैसे आसक्ति छोड़ेगा। जब स्त्री अपनी स्त्री के पास बैठता है तो उससे बात करना उसको अच्छा लगता है, और मीठी बैठी वाणी बोलती है, वहां बैठ के बैठा बैठा सुनता रहता है। आसक्ति कैसे छूट जाएगी। कथम प्रियाया अनुकंपिताया। अपनी प्रिया जो स्त्री है, संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान, एकांत में बैठ करके मीठी मीठी बात करता है। अब आसक्ति कैसे छूट जाएगी, क्योंकि आसक्ति के कर्म तो वहां बढ़ रहा है। किसी से बैठ के मीठी मीठी बात करोगे तो आसक्ति बढ़ेगी। प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, आसक्ति कैसे छूट जाएगी। आसक्ति बढ़ने के हम लोग काम करते हैं।
कोई इसको जाके उपदेश किसी से कहो तो बुरा लगेगा, अरे हम अपनी बहू से बात भी ना करें, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, अरे हमने ब्याह किया बात ना करें, तुम मूर्ख हो। लेकिन ये सत्य है, प्रहलाद जी कहते हैं। वो तो सोचेगा हम ठीक कर रहे हैं, हमने ब्याह किया है बात करने के लिए, और प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, बात बात छोड़ो, भजन करो। दोनों बात उल्टी हो गई ना। समझ ही नहीं सकते हम जैसे लोग, तो आसक्ति छोड़ेंगे क्या? कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान। एकांत में बैठ के बात कर रहा है स्त्री के साथ, अच्छा साहब बात कर लिया, फिर वहां से निकला तो गोद में बच्चे को लल्लू लल्लू, हमारा ये लड़का है, ये नाती है, और बाबा 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 बुढ़े हो गए, हे। तो प्रहलाद जी कहते हैं सुहिस्सु स्नेह सिता सुषीणाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। वो शिशु है, वो तोतरी बोली में कर रहा है पप्पा पप्पा है। अब इसको सुनकर के आसक्ति कैसे छोड़ेगा? यानी इसको कहते हैं पेन पिक्चर, ऐसा चित्रण खींच दिया है गृहस्थ का कि वो, अरे बोले भगत जब भजन के लिए वो जीवन मिला है कि ऐसे इसके लिए भजन में, प्रहलाद जी कहते हैं। इस बात को हम समझ नहीं सकते, आसक्ति क्या छोड़ेंगे? सुहृत्सु स्नेह सिता शिशु नाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त, और उनकी बात सुनता है तो और अनुराग बढ़ेगा चित्त में, आसक्ति बढ़ती है। तो कर्म तो जितने हमारे आसक्ति के बढ़ने के हैं, भगवान का आश्रय कैसे हो जाएगा? और फिर जैसे एक कहावत है कि एक लड़के का ब्याह हुआ तो गुरुजी ने कहा अब तक तू 2 पायों का था, अब चौपाया बन गया। चौपाया माने पशु, 2 पांव तेरे, 2 तेरी बहू के, अब तू क्या भजन करेगा? चौपाया बन गया। फिर कुछ दिन बाद एक बच्चा हो गया, फिर गया और गुरुजी दंडौत, बोले अब तू भौरा बन गया। भौरा के 6 पांव होते हैं, क्या भजन करेगा? फूलों का रस लेता बोलता रहेगा। फिर एक और लड़का हो गया, फिर दंडौत करने गया, गुरुजी एक लड़का एक लड़की हो गए, बोले अब मकड़ी बन गया तू, 8 पांव होते हैं मकड़ी के, अब क्या भजन करेगा? फिर होते होते और बढ़ गए तो बोले अब कातर, कातर गोजर जिसके सैकड़ों पांव होते हैं, लंबी लंबी होती है, अलग अलग भाषा में अलग अलग, यहाँ ब्रिज में कातर कहते हैं, पूरब में गोजर कहते हैं, सैकड़ों टांग होती है, इतनी इतनी बड़ी लंबी लंबी चलती है, और हजारों पांव हो जाते हैं। बोले क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं पुत्रान स्मरंस्ता दुहित्रीर हृदया भ्रातृन स्वश्रीर्वा पितरौ च दीनौ। बोले कई कई लड़के हो गए, कई कई लड़कियां हो गई, लड़कों के कई लड़के हो गए, नाती कई पंती, 5-6 लड़कियां थीं, उनका कुनबा बढ़ा, तो अब कितनी आसक्तियां बढ़ी, कितने टांग बढ़े। अब फिर उनके साथ साथ ये हमारे समधी जी आए हैं, ये फलाने जी आए हैं, मौसिया ससुर आए हैं, ककिया ससुर आए हैं। बोले इस तरह से कैसे भगवत भजन कर सकता है? ये बात सही है, और नहीं का तो समाज में कहेंगे व्यवहार बिगड़ गया। अब विदुर सब कैसे हो जाएंगे? सारा वंश छोड़ दिया, भगवान
बड़ी चीज़ है कि कुनबा और ये सब वैसे ही 1000 नातेदार हो जाते हैं। अब जितने लड़के हैं उनका ब्याह होगा तो उतनी समधी बन जाएंगे, जितनी लड़कियां हैं तो उतने समधी और बन गए। अब किसी की 5-5, 6-6, 7-7 समधी हैं, अब वो व्यवहार निभाना ही पड़ेगा। तो ये प्रहलाद जी कहते हैं पुत्रान बहुवचन स्मरणस्ता दुहित्री, और बहुत सी लड़कियां हो गई। और फिर भ्रातृ भाइयों का कुनबा बढ़ता है, भतीजे भतीजे और हो गए। स्वश्री बहनों का कुनबा अलग बढ़ा। पितरऊ च दीनो, माँ बाप बूढ़े हो गए। और गृहान घर बहुत से बना लिए, खाली घर ही नहीं बनाए, मनोज्ञोरुपरिच्छतांश, उसे बड़े बड़े सामान भर दिए, टीवी है, फ्रिज है, बेड है, वो है। और वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्य वर्गान, और सब में वृत्ति चली जाएगी। फ्रीज को बनवाओ भाई, गड़बड़ है मामला, कुछ काम नहीं कर रहा है, फ्रीज के बिना काम नहीं चलेगा। टेलीविजन जल्दी बनाओ, बच्चे कह रहे हैं पिताजी ठीक अभी नहीं काम कर रहा है। अब जितने सामान हैं उनमें वृत्तियां जाएंगी। अब भजन भजन क्या होगा? वृत्तिश कुल्या पशु भृत्य वर्गान, जीविका के साधनों को सोचना ही पड़ेगा। कुल्या कुल परंपराओं की वृत्तियां को सोचना ही पड़ेगा। पशु, घर में पशु हैं, गाय बैल दूध के लिए, भृत्य वर्गान। तो इसलिए मनुष्य का मोह आसक्ति बढ़ती जाती है, और वो आसक्ति 13वें श्लोक में लिखते हैं दुरंत हो जाती है, वो कभी खत्म नहीं होगी, वैसे ही मर जाता है। त्यजेत कोशस्कृदेव इह माना, और वो जैसे रेशम का कीड़ा होता है, वो रेशम बनाता है, अपने आप उसमें जकड़ता जाता है। वो कीड़ा कभी भी उससे बाहर नहीं आ सकेगा, कभी भी नहीं आ सकता। तो कोशस्कृत बने जैसे रेशम का कीड़ा अपने आप रेशम बनाता है और उसमें फंसता जाता है और उसमें कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, उसी में मर जाता है। वैसे ही मनुष्य उस रेशमी कीड़े की तरफ विस्तार करता रहता है। लड़का है, लड़की है, नाती है, पंती है, समधी है, ससुर है, अब बीमार है, देखना जाना जरूरी है, बतानी करना जाना जरूरी है। ये सब में सारा जीवन चला जाएगा, भजन क्या करेंगे? कोशस्कृत उसी रेशमी कीड़े की तरह दिन रात ईमान फंसा काम करता रहता है। करना पड़ेगा। अब बेटी का ब्याह किया, समधी बीमार है, तो बेटी कहेगी पिताजी आज जल्दी देख जाओ, भाई सब लोग कह रहे हैं कि तेरे बाप देखे नहीं आया। सब लोग ऐसे कहें तो कैसे कथम विरज्येत दुरंत, कैसे छोड़ सकता है? छोड़ ही नहीं सकता है। दुरंत मोह, इस तरह से मोह का अंत नहीं होता है आसक्ति का। औपस्थ जहिवम बहुमन्य माना, जिह्वा का स्वाद, ये बनना है वो बनना है, इसी में सब बहुत ज्यादा लिखा है, हर श्लोक में लिखा है। प्रहलाद जी का उपदेश एक खाका खींच देता है जो संसार में हो रहा है, और हर आदमी का जीवन इसी तरह से चला जाता है, सारा जीवन चला जाता है।
कुटुंब पोषाय वियन निजायुर, निजायु माने सारी उम्र खत्म, मरते समय तक चाहे 70 साल का हो गया चाहे 75 का हो गया, लेकिन ये फिक्र नहीं कि कल हम अब थोड़ी देर में जाने वाले हैं। वियन निजायु न बुध्यते, उसको पता ही नहीं पड़ता कि हमारी इतनी उम्र बीत गई। अर्थम विहितम प्रमत्ता, और प्रमाद बढ़ता है। सर्वत्र तापत्र दुखितात्मा निर्विद्यते न तो कुटुंब रामा, निर्विद्यते न कभी भी आसक्ति नहीं हटती है, कभी भी नहीं हटती है, और हर समय आसक्ति बढ़ती चली जाती है। कहते हैं कि और तो क्या, विद्वान होकर के भी, विद्वान अपीथम दनुजा कुटुंबम, भाषण कर रहा है, विद्वान है, लेकिन भाषण ही भाषण करता है। स्वलोकाय न कल्पते, उसको कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, खाली भाषण करता है। 7, 6, 16 साफ कह दिया है, स्वलोकाय न कल्पते, उसको स्वात्म स्वरूप प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी। है विद्वान, इतनी सही बात, कठोर बात कहने वाला विद्वान है, लेकिन नहीं न कल्पते, उसको कभी कुछ नहीं मिल सकता है। बोले फिर वो अंधकार में जाएगा, भगवान होगा तो कुछ नहीं मिलेंगे। यस्वकीय पारक्य विभिन्न भावस्तमः प्रपद्येत, चाहे कितना बड़ा विद्वान है, भाषण कर रहा है, ये स्वकीय पर की बुद्धि है तो वो सीधे सीधे नरक हो जाएगा। इसलिए भाई असुर बाल को तुम लोग आसक्ति छोड़ लो, अगर आश्रय भगवान को चाहते हो। ततो विदुरात परिहृत्य दैत्या, 18वां श्लोक, तुम दैत्य हो लेकिन भगवान को मिल जाओगे, और वो विद्वान है जो आसक्त है वो उसको भगवान नहीं मिलेगा और नरक कई को जाएगा। दैत्य शब्द कहा है, तुम दैत्य हो अगर तुम्हारी में आसक्ति नहीं है। तो इसीलिए ततो विदुरात परहित्य दैत्या, दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु, अपने परिवार वालों में जिनका विषयों में मन है उनको दूर से छोड़ दो, या चाचा हैं चाहे ताऊ हैं चाहे कोई है। 18वां श्लोक है, केवल आसक्ति छोड़ो तब भगवान की तरफ चलना। उपेत नारायणम आदि देवम समुक्त संगई, मुक्त संग आसक्ति छोड़ने वाले पुरुष ही भगवान को इशित मन इष्ट कर सकते हैं। हाँ, इतने ही बताएंगे तो इस सम्मेलन में जाएंगे लोग। तो कहने का भाव ये था कि जब तक मनुष्य की आसक्तियां हैं तब तक आश्रय नहीं सिद्ध हो पाता। वो भाषण करता है, कहता है, विद्वान है, लेकिन सीधे सीधे तम अंधकार को जाएगा, भगवत धाम में नहीं जा सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य को दासास्तु प्रश्रितास्तस्य, यही कड़ी चल रही है कि अपना आश्रय ही दृढ़ बनाना चाहिए। आश्रय को दृढ़ बनाने के लिए समस्त आसक्तियों का त्याग, प्रतीतियों को त्याग, प्रीतियों को त्याग,
यदि ये नहीं है तो ये तो हमको जड़ बना देंगी। और यास विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। ये मनुष्य, हम जैसे लोग जड़ता की ओर जा रहे हैं। हम समझते हैं बड़े ऊंचे हैं, विरक्त हैं, विद्वान हैं, लेकिन जब तक आश्रय है इन चीजों का, अन्य आशाएं हैं, अन्य प्रतीतियां हैं, तब तक हम जड़ता की ओर जा रहे हैं और उसका परिणाम तम अंधकार है, भगवान नहीं है। चलो।